नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी रफ्तार पीसीएम में। मेहनत की रफ्तार कभी मत रोकना कि मेहनत की रफ्तार कभी मत रोकना और सपनों की उड़ान कभी मत छोड़ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होगी अब और भी आसान, बस जुड़े रहिए स्टडी रफ्तार पीसीएम के साथ। कल की क्लास में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का परिचय पढ़ा था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो पहले YouTube चैनल पर जाकर वह वीडियो देख लें, क्योंकि जो आज का टॉपिक है वो उसी का अगला भाग है। तो आज की वीडियो में हम क्लियर करेंगे कूलाम का नियम, यानी कि कूलाम का नियम होता क्या है, इसका फॉर्मूला कैसे बना, इसका यूज कहाँ होता है और इसे न्यूमेरिकल्स में सॉल्व कैसे किया जाता है इसका फॉर्मूले से। तो इसकी सीमाएं वगैरह आज हम पूरा कूलाम का नियम क्लियर करके चलेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने। तो आज की वीडियो में हम क्लियर करेंगे कूलाम का नियम, यानी कि कूलाम का नियम चैप्टर 1 के, क्लास 12 फिजिक्स की चैप्टर 1 के इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड टॉपिक है। इसमें न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा बनते हैं, तो इसे लास्ट तक बहुत अच्छे से समझना ताकि न्यूमेरिकल्स भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं यानी कि कूलाम का नियम। तो इसकी परमाणु बनती दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला। तो पहले दो बिंदु चित्र बना लेते हैं। हमने दो बिंदु ले लिए, -q तथा +q, और इसके बीच की दूरी r मान लेते हैं। तो इसकी परिभाषा है दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये इसकी परिभाषा हो गई, और इसका फॉर्मूला बहुत ही इसी परिभाषा से बन जाए बहुत ही आसान तरीके से। तो इसे ध्यान से समझें। ये परिभाषा कहती दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो बल किससे लिखते हैं हम? F से। तो F अनुक्रमानुपाती लगने वाला आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि आवेश क्या है? -q और +q। तो हम यहां ले लेते q1 गुणा q2, इसके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। और दूसरे क्या कह रहा है? तथा बीच की दूरी के वर्ग के, तो बीच की दूरी है r, इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो 1/r², क्योंकि इसके वर्ग r तो इसकी बीच की दूरी, और ये कह रहा है वर्ग यानी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो वर्ग के लिए हमने स्क्वायर लगा दिया। तो इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसे हम समीकरण 2। तो यहां लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व अगर दोनों समीकरण लेंगे हम, तो F अनुक्रमानुपाती q1 × q2/r²। ठीक है। तो अगर हम अनुक्रमानुपाती के चिन्ह हटाते हैं तो यहां एक k लग जाता है, k × q1 × q2/r²। तो k क्या है? जहां k एक नियतांक है, तो k का मान होता है F बराबर k का मान होता है 1/4 f(0) q1 × q2/r²। तो यही होता है कूलाम का नियम। इससे ही हम आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे
और इससे ही सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल चैप्टर 1 में इससे ही बनते हैं, इस फॉर्मूले से ही। तो इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो इसकी सीमाएं और देख लेते हैं, कूलाम के नियम की सीमाएं। कूलाम के नियम की सीमाएं, तो इसकी दो सीमाएं देख लेते हैं, दो ही बहुत हैं। यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है, स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है। यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है और यह नियम गतिमान आवेशों के लिए लागू नहीं होता। गतिमान आवेशों के लिए लागू नहीं होता है। तो उम्मीद है आपको कूलाम स्लो यानी कि कूलाम का नियम आसान भाषा में समझ में आ गया होगा। अगर आप क्लास 12 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको कोई सवाल या कोई सुझाव हमसे पूछना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसकी जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कल शाम 5 बजे एक नए टॉपिक के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ और नई ऊर्जा के साथ। धन्यवाद।